सोहनपुर गांव में अवंतिका अपने पति इंद्र के साथ रहती थी। अवंतिका की अभी 1 साल पहले शादी हुई थी। उसके घर में उसके जेठ जेठानी राधे श्याम और शकुंतला रहते थे। शकुंतला का एक बेटा था मोहन। शकुंतला बहुत चालाक थी। वह अवंतिका को पसंद नहीं करती थी। राधे श्याम और इंद्र गांव में छोटा सा व्यापार चलाते थे। वे शहर से सामान लाकर गांव में बेच देते थे। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मोहन ने अपनी माँ से पूछा, माँ, तुम मुझे चाची के पास क्यों नहीं जाने देती? वह मुझे बहुत प्यार करती हैं और बढ़िया से बढ़िया खाना बनाकर खिलाती हैं। ये सुनकर शकुंतला गुस्से में बोली, खबरदार, जो चाची के पास गया, मैं उस बांझ का साया अपने बच्चे के सर पर नहीं पड़ने दे सकती। वह तुझ पर जादू टोना कर देगी। ये सुनकर मोहन बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब अवंतिका मोहन को बुलाती है तो वह मना कर देता है। तब अवंतिका शकुंतला के पास जाकर पूछती है, दीदी, आपने मोहन को मेरे पास आने के लिए मना कर दिया क्या? ये सुनकर शकुंतला कहती है, हाँ, मैंने मना कर दिया है। इतने साल तेरी शादी को हो गए, तेरे कोई बच्चा नहीं हुआ। मैं एक बांझ का साया अपने बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगी। ये सुनकर अवंतिका रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। शाम को इंद्र शकुंतला से कहता है, भाभी, आपने अवंतिका से जो कहा वह आपको नहीं कहना चाहिए था। अगर हमारे नसीब में संतान का सुख होगा तो हमें अवश्य मिलेगा। हम तो मोहन को अपना बेटा ही मानते हैं। ये सुनकर राधे श्याम शकुंतला से कहता है, तूने आज फिर अवंतिका को ताना मारा होगा। अपने बच्चे पर घमंड नहीं करना चाहिए। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। शकुंतला गुस्सा होकर अपने कमरे में चली गई। एक दिन अवंतिका घर पर उदास बैठी थी। तभी उसकी बचपन की सहेली उससे मिलने आई। उसके पूछने पर अवंतिका ने सारी बात उसे बता दी। तब उसने कहा, तू मेरे साथ चल। गांव में नदी के किनारे एक साधु बाबा अपनी कुटिया में रहते हैं। वे माँ लक्ष्मी की दिन रात पूजा करते हैं। वे जरूर तेरी परेशानी दूर कर देंगे। दोनों सहेली साधु बाबा के पास पहुंच जाती हैं। साधु बाबा सारी बात सुनकर कहते हैं, बेटी, तुझे संतान का सुख नहीं मिले तो अच्छा है। यह सुनकर अवंतिका रोने लगी। वह बोली, बाबा, आप भी यही चाहते हैं कि मेरे संतान ना हो? तब साधु बाबा ने कहा, बेटी, तेरी किस्मत में संतान और पति दोनों में से एक का सुख है। यदि तेरे संतान हुई तो तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर अवंतिका ने कहा, बाबा, मुझे संतान नहीं चाहिए। मैं सबके ताने सुन लूंगी, लेकिन अपने पति को नहीं खो सकती। लेकिन ऐसा मैंने कौन सा पाप किया है जिसकी मुझे सजा मिल रही है? तब साधु बाबा ने कहा, यह पाप तेरे पति के हाथों हुआ है। तेरे पति ने किसी को कर्ज दिया था। जब वह कर्ज चुका नहीं पाया तो डर से उसने आत्महत्या कर ली। उसके बूढ़े माँ बाप ने भगवान से प्रार्थना की कि जिसके कारण मेरे बेटे की मृत्यु हुई है उसे कभी संतान का सुख न मिले। ये सुनकर अवंतिका रोने लगी। तब उसकी सहेली ने पूछा, बाबा, इसका कोई उपाय तो होगा? तब साधु बाबा ने कहा, इसे माँ लक्ष्मी की अखंड पूजा करनी होगी। 8 दिन तक बिना कुछ खाए केवल जल पीकर माँ लक्ष्मी की पूजा करनी होगी और हर दिन प्रातः सुबह सूरज की पहली किरण के साथ पीपल को जल चढ़ाना होगा। यदि इसने सच्चे मन से पूजा की और माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो गई तो इसके पति के साथ संतान का सुख भी इसे मिल जाएगा। अवंतिका इसके लिए तैयार हो गई। वह पूजा की विधि पूछकर घर वापस आ गई। उसने ये बात घर में सबको बताई और अगले दिन से विधि विधान से पूजा करने लगी। वह पूरे दिन पूरी रात पूजा करती और अगले दिन वह पीपल देवता को जल चढ़ाती। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं। इधर शकुंतला सोचती है कि यदि इसकी पूजा सफल हो गई और इसके संतान हो गई तो घर में मुझे कोई नहीं पूछेगा। वह उसकी पूजा को विफल करने का उपाय सोचने लगती है। जब अवंतिका को पूजा करते हुए 7 दिन बीत जाते हैं तब तक वह बहुत कमजोर हो जाती है। वह बड़ी मुश्किल से चल पाती थी। अगले दिन जब वह जल चढ़ाने के लिए जाने लगती है तो शकुंतला उससे कहती है, तुम बहुत कमजोर हो गई हो, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। ये कहकर वह अवंतिका को लेकर नदी किनारे पहुँच जाती है।
जब अवंतिका लोटे में जल भर रही थी तो शकुंतला ने उसे धक्का दे दिया। वे नदी में डूबने लगती है। शकुंतला चुपचाप घर आ जाती है। शाम को जब घर में अवंतिका नहीं दिखती तो सभी उसे खोजने के लिए निकल जाते हैं। इंद्र नदी किनारे बैठकर रोने लगता है। तभी पानी में माँ लक्ष्मी जी अवंतिका के साथ प्रकट होती हैं। यह देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। बाहर आकर माँ लक्ष्मी कहती है, मेरी इस भक्त ने दिन रात मेरी पूजा की, भूखे रहकर मुझे जल अर्पित किया। मैं इसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें संतान सुख के साथ धन धान्य की भी प्राप्ति होगी, किंतु मेरी पूजा में विघ्न डालने वाले को दंड अवश्य मिलेगा। उसे संतान का सुख नहीं मिल पाएगा। यह सुनकर शकुंतला माँ के चरणों में गिर जाती है। वह कहती है, माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे बेटे को कुछ मत करना माँ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तभी अवंतिका माँ के चरणों में बैठकर प्रार्थना करती है, माँ, मैंने जो आपकी 8 दिन पूजा की है उसका सारा पुण्य मेरी जेठानी को दे दीजिए। इनकी संतान ही मेरी संतान है। यदि उसे कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। यह सुनकर माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं इसे क्षमा कर देती हूँ और तुम्हें संतान का सुख अवश्य मिलेगा। यह कहकर माँ अंतर्ध्यान हो जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से अवंतिका के घर सुंदर कन्या का जन्म होता है, जिसके आने से उनका व्यापार 4 गुना बढ़ जाता है और घर धन धान्य से भर जाता है। इसके साथ ही दोनों जेठानी देवरानी प्रेम से रहने लगती हैं। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें।